नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, आम आदमी पार्टी गुजरात में लगातार अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। हाल ही में पार्टी ने एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है। गुजरात क्षेत्र प्रभारी गोपाल राय, प्रदेश अध्यक्ष सुदान गढ़वी, प्रदेश संगठन महामंत्री मनोज सोराठिया और गुजरात महिला मोर्चा के निर्देशानुसार क्षेत्रीय उपाध्यक्षों की नई नियुक्तियां की गई हैं। ये कदम 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया गया है, जहां पार्टी का लक्ष्य है कि गुजरात में बदलाव की लहर पैदा की जाए और भाजपा को कड़ी टक्कर दी जाए। आपको बता दें कि गुजरात में भाजपा लंबे समय से सत्ता में है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ सालों में वहां पर अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने कुछ सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद स्थानीय निकाय चुनावों में भी पार्टी ने कई जगह जीत हासिल की। अब 2027 के चुनावों के लिए पार्टी संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है, जहां नए क्षेत्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति इसी रणनीति का हिस्सा है। इन नियुक्तियों से पार्टी के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व मजबूत होगा, जहां कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी और जनता तक पार्टी की बात आसानी से पहुंचेगी। गोपाल राय आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो दिल्ली में संगठन मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। अब उन्हें गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। सुदान गढ़वी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लगातार मैदान में सक्रिय हैं और मनोज सोराठिया संगठन महामंत्री के तौर पर पार्टी की रीढ़ हैं, जहां महिला मोर्चा भी सक्रिय रूप से महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहा है। इन सभी नेताओं के निर्देश पर हुई नियुक्तियां पार्टी की एकजुटता और सोची समझी योजना को दिखाती है। जहां नई नियुक्तियों से पार्टी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात में अलग अलग उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ये उपाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में पार्टी की गतिविधियां संभालेंगे, जहां बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन को मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे, जन समस्याओं को उठाएंगे और पार्टी की योजना को जनता तक पहुंचाएंगे। ये बदलाव पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाएगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का गुजरात में सफर आसान नहीं रहा। शुरुआत में पार्टी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसे मुद्दों पर काम करके जनता का विश्वास जीता है और दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने अच्छा काम किया है। गुजरात की जनता भी अब बदलाव चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और युवाओं का पलायन जैसी समस्याएं लोगों को परेशान कर रही हैं। आम आदमी पार्टी इन्हीं मुद्दों पर जनता के साथ खड़ी है, जहां 2027 का मिशन पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुजरात भारत का एक विकसित राज्य है। यहाँ उद्योग, व्यापार और कृषि सब कुछ है, लेकिन विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य की भी जरूरत है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे स्कूल, सस्ती बिजली और पानी जैसी योजनाएं गुजरात में भी लागू की जा सकती हैं। नए संगठनात्मक बदलाव से पार्टी इन योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने की तैयारी कर रही है, जहां क्षेत्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति से पार्टी में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। गुजरात में महिलाएं राजनीति में सक्रिय हैं, जहां महिला मोर्चा के निर्देशानुसार कई महिला उपाध्यक्ष भी बनाई गई हैं। इससे महिलाओं के मुद्दों जैसे कि सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। युवा उपाध्यक्ष बेरोजगारी और कौशल विकास जैसे मुद्दों पर काम करेंगे। वहीं इस बदलाव का असर भाजपा पर पड़ेगा, जहां भाजपा गुजरात में अपनी जड़ों पर गर्व करती है, लेकिन पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी ने भाजपा को कई सीटों पर कड़ी टक्कर दी है। स्थानीय चुनावों में आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत ने भाजपा को चिंता में डाल दिया है। नए संगठनात्मक बदलाव से आम आदमी पार्टी और मजबूत हुई है। अब भाजपा को हर क्षेत्र में कड़ी चुनौती मिलेगी। सुदान गढ़वी ने कहा है कि ये नियुक्तियां पार्टी को 2027 में सरकार बनाने के लक्ष्य की ओर ले जाएंगी, जहां गोपाल राय ने गुजरात के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया है और उन्होंने कहा है कि संगठन मजबूत होने से जनता की समस्याएं जल्द ही हल होंगी। मनोज सोराठिया ने संगठन की रूपरेखा पर काम किया है। आम आदमी पार्टी की रणनीति बहुत साफ है। पार्टी बूथ स्तर पर काम कर रही है। हर बूथ पर कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं। नए उपाध्यक्ष इसी व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाएंगे। वो क्षेत्रीय समस्याओं को समझकर पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि सौराष्ट्र में कृषि संबंधी मुद्दे, कच्छ में नमक उत्पादकों की समस्याएं और उत्तर गुजरात में पानी की कमी जैसे मुद्दे, इन सब पर पार्टी अब और भी ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर सकेगी। गुजरात की जनता बदलाव के मूड में है। कई भाजपा कार्यकर्ता और नेता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में पारदर्शिता है और काम करने का मौका मिलता है। नए संगठनात्मक बदलाव से और भी ज्यादा लोग पार्टी से जुड़ेंगे। पार्टी की योजनाएं जनता को आकर्षित कर रही हैं। दिल्ली मॉडल की जनता गुजरात में भी अच्छे स्कूल, मुफ्त इलाज और सस्ती बिजली देने का वादा किया जा रहा है, जहां युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए अच्छा दाम और महिलाओं के लिए सुरक्षा
ये सब मुद्दे आम आदमी पार्टी के एजेंडे में हैं। वहीं इस बदलाव की पृष्ठभूमि में स्थानीय निकाय चुनावों में सफल प्रदर्शन भी है। आम आदमी पार्टी ने कई नगर पालिकाओं और पंचायतों में अच्छी सीटें जीती हैं। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। अब 2027 के लिए तैयारी जारी है। वहीं क्षेत्रीय उपाध्यक्षों की जिम्मेदारियां क्या होंगी वो भी आपको बता देते हैं। तो वो अपने क्षेत्र में पार्टी की बैठकें आयोजित करेंगे, सदस्यता अभियान चलाएंगे, जनसंपर्क बढ़ाएंगे और चुनावी रणनीति बनाएंगे। हर महीने रिपोर्टिंग सिस्टम होगा ताकि कमजोरियों को सुधारा जा सके। आम आदमी पार्टी का संगठन हमेशा से लोकतांत्रिक रहा है, नीचे से ऊपर तक भागीदारी है। नई नियुक्तियां भी इसी भावना से की गई हैं, जहां योग्य और समर्पित कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के कई कारण हैं। अरविंद केजरीवाल की छवि साफ सुथरी है, पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती है। गुजरात में भी लोग अब एक वैकल्पिक विकल्प तलाश रहे हैं। कांग्रेस कमजोर हुई और भाजपा पर एंटी इनकम्बेंसी का असर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही है। नए उपाध्यक्षों को चुनौतियां भी मिलेंगी। भाजपा का मजबूत संगठन और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियां सामने होंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मेहनती हैं। वो जनता के बीच में रहकर काम करते हैं। महिला मोर्चा की भूमिका यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। महिलाएं घर घर जाकर पार्टी की बात पहुंचाएंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर महिलाएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं। 2027 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना और अगर संभव हो तो फिर सरकार बनाना है। भले ही पूर्ण बहुमत ना मिले, लेकिन मजबूत विपक्ष बनकर सरकार पर नजर रखना भी महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे बदलाव से गुजरात की राजनीति में नया समीकरण बनेगा। भाजपा को अब 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है, जहां आम आदमी पार्टी की रणनीति परिवर्तन पर आधारित है और लोग परिवर्तन चाहते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी गुजरात पर फोकस किया है। केजरीवाल और अन्य नेता बार बार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इससे कार्यकर्ताओं को बल मिलता है। आम आदमी पार्टी का यह संगठनात्मक बदलाव गुजरात की राजनीति में मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्षेत्रीय उपाध्यक्षों की नई टीम 2027 के मिशन को सफल बनाने के लिए तैयार है। जनता अगर बदलाव चाहती है तो फिर आम आदमी पार्टी तैयार है। भाजपा को अब सतर्क रहना होगा। वहीं ये बदलाव सिर्फ पदों की नियुक्ति नहीं, बल्कि गुजरात में नई राजनीतिक संस्कृति लाने की कोशिश है, जहां आम आदमी पार्टी की लगातार सक्रियता बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी लगातार आम आदमी की आवाज सुनी जाए इस पर फोकस कर रही है, जहां पारदर्शिता हो और विकास सबके लिए हो। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर चर्चा हो रही है। लोग नई टीम को बधाई दे रहे हैं। वहीं अब देखना होगा कि ये टीम कितनी प्रभावी साबित होती है। आप गुजरात की इस नई शुरुआत को गुजरात की जनता का कितना समर्थन मिलता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। 2027 में बड़ा उलटफेर हो सकता है। बदलाव की हवा चल रही है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।